राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलबेर कामुक जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक न्यायप्रिय। इसका पहला अंक जो अंक 1 है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस नाटक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो पात्र हैं उनका परिचय। पात्र परिचय: दोरा दूलीबव, प्रधान डचेस, इवान कलियायेव, स्टीफन फिदारोव, बोरिस आनिनकोव, अल्केसिय वोइनोव, स्कुरातोव, फोका, संतरी। तो ये कुछ पात्र हैं इस नाटक के। तो चलिए अब इस नाटक को पढ़ते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इस नाटक का अंक 1। आतंकवादियों का कमरा। प्रातःकाल पर्दा कमरे की नीरव शांति में उठता है। दोरा और आनिनकोव रंगमंच पर निश्चल खड़े हैं। अंदर आने की घंटी सुनाई पड़ती है। एक बार आनिनकोव दोरा को चुप रहने का संकेत करता है। जो कुछ कहना चाहती है। घंटी 2 बार बजती है, एक के बाद एक। तो ये पहले जो मंच का जो दृश्य है ये बताया गया है इसमें। आनिनकोव ये वह है। बाहर जाता है। दोरा वहीं इंतज़ार कर रही है निश्चल। आनिनकोव स्टीफन के साथ वापस आता है जिसे उसने कंधे से पकड़ रखा है। ये वह है, देखो स्टीफन। दोरा स्टीफन की ओर जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कैसा सौभाग्य है स्टीफन। फिर स्टीफन कहता है, नमस्ते दोरा। दोरा उसे गौर से देखती हुई, 3 साल गुजर भी गए। स्टीफन: हाँ 3 साल। जिस दिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया मैं तुमसे मिलने आ रहा था। यहाँ पर दोरा और स्टीफन वार्तालाप कर रहे हैं। दोरा: हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। समय गुजरता जा रहा था और मेरा दिल और छोटा होता जा रहा था। हम में एक दूसरे की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं रही थी। आनिनकोव: हमें एक बार फिर कमरा बदलना पड़ा। स्टीफन: मुझे मालूम है। दोरा: और वहाँ स्टीफन वहाँ। दोरा: जेल में। स्टीफन: हम भाग सकते हैं। आनिनकोव: हाँ, हमें यह जानकर बड़ी खुशी हुई थी कि तुम स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हो। स्टीफन: स्विट्ज़रलैंड एक और कारावास है, वरिया। आनिनकोव: क्या कह रहे हो तुम। वहाँ कम से कम वे स्वतंत्र तो हैं। स्टीफन: जब तक इस दुनिया में एक भी आदमी गुलामी कर रहा है, स्वतंत्रता एक कारागृह है। मैं स्वतंत्र था, लेकिन रूस और उसके गुलामों के बारे में सोच कर आघात नहीं था। फिर खामोशी हो जाती है। आनिनकोव: मुझे खुशी है स्टीफन की पार्टी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। स्टीफन: यह ज़रूरी हो गया था। मेरा दम घुटा जा रहा था। कुछ करना चाहिए आखिर। फिर आनिनकोव की ओर देखते हुए, हम उसकी हत्या करने जा रहे हैं ना। आनिनकोव: इसका मुझे पूरा विश्वास है। स्टीफन: हम इस जल्लाद को मारेंगे। तुम प्रमुख हो, वरिया, और मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूँगा। आनिनकोव: मुझे तुम पर हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है स्टीफन, हम सब भाई हैं। स्टीफन: एक अनुशासन की ज़रूरत है। यह मैं जेल में रहकर सीखा हूँ। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का अनुशासन की ज़रूरत है। अनुशासित रहकर हम प्रधान ड्यूक को मार देंगे और इस अत्याचार को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दोरा उसकी तरफ आते हुए, बैठो स्टीफन, तुम थक गए होगे इतने लंबे सफ़र के बाद। फिर खामोशी हो जाती है और दोरा बैठ जाती है। स्टीफन: सब कुछ तैयार है वरिया। आनिनकोव लहजा बदलते हुए, पिछले 1 महीने से हमारे 2 आदमी प्रधान ड्यूक की गतिविधियों को परख रहे हैं। दोरा ने सब ज़रूरी ब्यौरा तैयार कर लिया है। स्टीफन: हमारी उद्घोषणा
तैयार हो गई है। आनिन को समूचा रूस यह जान जाएगा कि प्रधान ड्यूक सार्ज की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जुझारू गुट द्वारा हत्या कर दी गई है, ताकि रूसी जनता शीघ्र स्वतंत्र हो सके। शाही अदालत भी समझ जाएगा कि हमने अब आतंक फैलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। जब तक कि देश जनता को वापस नहीं मिल जाता, स्टीफन, सब कुछ तैयार है। वह शुभ बड़ी अब पास आ रही है। स्टीफन, मुझे क्या करना है? आनिन को शुरू में तुम दौरा की मदद करोगे। तुम स्वाइत्ज़र की जगह ले रहे हो, जो उसके साथ काम करता था। स्टीफन, वह क्या मारा गया? आनिन को, हाँ। स्टीफन, कैसे? दोरा, एक दुर्घटना में। स्टीफन दोरा की ओर देख रहा है। दोरा आंखें फेर लेती है। स्टीफन, फिर? आनिन को, फिर हम बाद में देखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें हमारी जगह काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और केंद्रीय समिति के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। स्टीफन, हमारे और साथी कौन हैं? आनिन को, तुम स्विट्ज़रलैंड में वाइनोव से तो मिल चुके हो। उसकी युवा अवस्था के बावजूद मुझे उसमें विश्वास है। तुम यानेक को नहीं जानते? स्टीफन, यानेक? आनिनकोव, कलियायेव, हम उसे वही के कवि भी कहते हैं। स्टीफन, ये आतंकवादियों जैसा नाम नहीं लगता? आनिनकोव हंसते हुए, यानेक इसके विपरीत सोचता है। वे कहता है काव्य क्रांतिकारी होता है। स्टीफन, सिर्फ एक बम ही क्रांतिकारी है। क्षण भर खामोशी के बाद, दोरा, मैं तुम्हारे काम आ पाऊँगा? दोरा, हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कहीं वॉल्व ना टूट जाए। स्टीफन, और मगर वह अपने आप टूट जाए तो? दोरा, इसी तरह स्वाइत्ज़र की मृत्यु हुई थी। कुछ रुककर, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो स्टीफन? स्टीफन, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। दोरा, हाँ। स्टीफन, कभी कभी मैं ऐसे ही मुस्कुराता हूँ। कुछ समय के लिए खामोशी। स्टीफन कुछ सोचता हुआ प्रतीत होता है। दोरा, इस घर को उड़ा देने के लिए एक बम काफ़ी होगा? दोरा, सिर्फ एक नहीं, लेकिन उससे इसमें नुकसान काफ़ी हो जाएगा। स्टीफन, मॉस्को को उड़ा देने के लिए कितने बमों की ज़रूरत पड़ेगी? आनिन को, तुम तो पागल हो, तुम कहना क्या चाहते हो? स्टीफन, कुछ भी नहीं। एक बार घंटी बजने की आवाज़ आती है। सब सुनते हैं और इंतज़ार करते हैं। 2 बार घंटी बजती है। आनिन को दालान में जाता है और वाइनोव को साथ लेकर लौटता है। वाइनोव, स्टीफन, नमस्ते। वे हाथ मिलाते हैं। वाइनोव दोरा के पास जाता है और उससे गले मिलता है। आनिन को, सब कुछ ठीक है एलेक्सेई? वाइनोव, हाँ। आनिन को, क्या तुमने राजमहल से रंगशाला तक की दूरी देख ली है? वाइनोव, अब मैं उसका चित्र यहाँ बना सकता हूँ, देखो। चित्र बनाकर, ये मोड़, ये पतली गलियाँ, ये ट्रैफिक जाम, हमारी खिड़की के नीचे से जाएगी गाड़ी। आनिन को, क्रूज़ के इन 2 चिन्हों का क्या मतलब है? वाइनोव, एक छोटा सा चौक जहाँ घोड़ों को धीरे चलना पड़ेगा और दूसरा रंगशाला जहाँ वे लोग रुक जाएंगे। मेरे ख्याल में यह सच अच्छी जगह है। आनिन को, ठीक है स्टीफन, पुलिस के भेदिए। वाइनोव, हिचकिचाते हुए, वे बहुत हैं। स्टीफन, तुम्हें उनसे डर रहता है? वाइनोव, मैं बेफिक्र
नहीं रह पाता। आनिन को उनकी वजह से कोई भी बेफिक्र नहीं रह पाता। ज़्यादा परेशान मत हो। वाइनोव, मैं तो किसी से भी नहीं डरता। बात सिर्फ ये है कि अभी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ी। स्टीफन, सारी दुनिया झूठ बोलती है, निपुणता से झूठ बोलना चाहिए बस। वाइनोव, यह आसान नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथी मेरा मजाक बनाया करते थे क्योंकि मुझे ढोंग रचाना नहीं आता था। मैं जो सोचता था कह दिया करता था। आखिर मैं विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। स्टीफन, क्यों? वाइनोव, इस इतिहास की क्लास में मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा, पीटर महान ने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना कैसे की? स्टीफन, अच्छा सवाल है। वाइनोव, रक्तपात और चाबुक से। मैंने जवाब दिया था। मैं निकाल दिया गया। स्टीफन, उसके बाद? वाइनोव, मेरी समझ में आया कि अन्याय की भर्त्सना करना ही काफ़ी नहीं होता, उसका सामना करने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब मैं खुश हूँ। स्टीफन, और फिर भी तुम झूठ बोलते हो? वाइनोव, मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बम फेंकूँगा झूठ नहीं बोलूँगा। घंटी बजती है, पहले 2 बार, फिर 1 बार। डोरा तेजी से बाहर जाती है। आनिनकोव, ये यानेक है। स्टीफन, लेकिन ये संकेत वो नहीं है। आनिनकोव, यानेक अपनी मर्जी से इसे बदल देता है, उसका अपना व्यक्तिगत संकेत है। स्टीफन कंधे उचकाता है। डोरा के उपकक्ष में से बातें करने की आवाज़ आ रही है। डोरा और कलियायेव हाथों में हाथ डाले अंदर आते हैं। कलियायेव हंस रहा है। डोरा, यानेक, ये स्टीफन है, स्वाइत्ज़र की जगह ले रहा है। कलियायेव, तुम्हारा स्वागत है भाई। स्टीफन, धन्यवाद। डोरा और कलियायेव अन्य साथियों की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। आनिनकोव, यानेक, तुम्हें विश्वास है कि तुम कलेश गाड़ी पहचान लोगे? कली, हाँ, मैंने उसे 2 बार अच्छी तरह से देख रखा है। उसे क्षितिज पर दिखने तो दो, मैं हज़ारों में से पहचान लूँगा। मैंने सब बारीकियाँ लिख रखी हैं। उदाहरण के तौर पर बाएं हाथ की बत्ती का एक कांच खिरा हुआ है। वाइनोव, और पुलिस के भेदिए? कलियायेव, बादलों की तरह घिरे रहते हैं, लेकिन हम पुराने दोस्त हैं। वे मुझसे सिगरेट खरीदते हैं। आनिन, क्या पावेल ने हमारी खबर की पुष्टि कर दी? कलियायेव, प्रधान ड्यूक इस सप्ताह रंगशाला आएगा। एक क्षण में पावेल को निश्चित दिन के बारे में पता लगेगा और वह दरबान के पास एक संदेश छोड़ देगा। डोरा की ओर देखकर हंसते हुए, किस्मत हमारे साथ है डोरा। डोरा कलियायेव को देखते हुए, अब तुम फेरी वाले नहीं रहे, इस समय तो बड़े साहब लग रहे हो। कितने सुंदर हो तुम। तुम्हें अपने तुलूफ की याद तो नहीं आती? ये जो तुलूप शब्द है, इसका अर्थ यहाँ नीचे बताया गया है। जाड़े के भारी कोट के लिए रूसी नाम है, यानी कि जो सर्दियों में जो एक भारी कोट पहना जाता है जो भेड़ की खाल से बनता है, उसे रूसी लोग तुलूप कहते हैं। कलियायेव हंसते हुए, यह सच है, उसका मुझे अभिमान था। स्टीफन और आनिनकोव से मैंने 2 महीने फेरी वालों को ध्यान से देखा, फिर 1 महीने अपने छोटे से कमरे में अभ्यास किया। मेरे साथियों को ज़रा भी शक नहीं हुआ। एक माना हुआ हंसोड़ वे कहा करते थे, ये तो सम्राट के घोड़े भी बेच देगा वो, और वे बारी बारी मेरी नकल करने की कोशिश करते थे। डोरा, स्वाभाविक है, तुम हंसा करते होगे। कलियायेव, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये भेष बदलना, ये नई ज़िंदगी, मुझे सब में मज़ा आता था। डोरा, भेष बदलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने कपड़े दिखाते हुए, और फिर ये बहुमूल्य कपड़े बरिया ने मुझे बदला हुआ पाया होगा।
एक बहुरूपनी, मेरा दिल बहुत सरल है। कलियाएव हंसता है। तुम इतनी मोहक लग रही हो इन कपड़ों में। दोरा, मोहक? मुझे खुशी होगी ऐसी दिख के, लेकिन इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कलियाएव, क्यों? तुम्हारी आंखें हमेशा उदास होती हैं दोरा। तुम्हें शौक होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। दुनिया में सौंदर्य है, हर्ष है उन खामोश मुकामों में जहाँ मेरे दिल ने तुम्हें याद किया। दोरा हंसते हुए, मैंने एक अनंत गर्म सांस ली। कलियाएव, ओह दोरा, तुम्हें यह कविता याद है? तुम मुस्कुरा रही हो, मैं कितना खुश हूँ। स्टीफन उसकी बात काटते हुए, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बरिया। मैं समझता हूँ दरबान को चौकन ना कर दे। कलियाएव उसकी ओर आश्चर्य से देखता है। आनिनकोव, हाँ दोरा, तुम नीचे जाओगी? बख्शीश मत भूलना। बाद में वाइनोव कमरे में सामान लाने में तुम्हारी मदद करेगा। दोनों विपरीत दिशाओं से बाहर चले जाते हैं। स्टीफन दृढ़ कदमों से आनिनकोव की ओर आता है। स्टीफन, मैं बस बम फेंकना चाहता हूँ, मैं बम फेंकना चाहता हूँ। आनिनकोव, नहीं स्टीफन, बम फेंकने वाले तो पहले ही नियुक्त हो गए हैं। स्टीफन, फेंकने दो ना मुझे, तुम जानते हो मेरे लिए इसका क्या महत्व है। आनिनकोव, नहीं, नियम तो नियम है। कुछ देर चुप रहकर, मैं बम नहीं फेंक रहा, मैं भी यहाँ ठहर कर इंतज़ार करूँगा, नियम सख्त होता है। स्टीफन, पहला बम कौन फेंक रहा है? कलियाएव, मैं। वाइनोव दूसरा फेंकेगा। स्टीफन, तुम? कलियाएव, इससे तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। स्टीफन, कुछ अनुभव तो होना चाहिए। कलियाएव, अनुभव? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर एक ने हमेशा एक ही बार बम फेंका है और फिर किसी ने भी कभी 2 बार नहीं फेंका। स्टीफन, इसके लिए एक मजबूत हाथ की ज़रूरत होती है। कलियाएव अपना हाथ दिखाते हुए, देखो, तुम सोचते हो यह कांप जाएगा? स्टीफन मुंह फेर लेता है। यह नहीं कांपेगा। क्या कहते हो? मेरे सामने अत्याचारी होगा और मैं हिचकिचाऊं? तुम यह कैसे सोच सकते हो? और अगर मेरी बाह कांप भी गई तो मुझे एक तरीका आता है, एक ही बार में प्रधान ड्यूक को मारने का। आनिनको, कौन सा तरीका? कलियाएव घोड़े के पैरों में गिरकर। स्टीफन कंधे उचकाता है और मंच पर पीछे जाकर बैठ जाता है। आनिनकोव, नहीं, यह ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भाग निकलना ज़रूरी है। संगठन को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। कलियाएव, मैं ऐसा ही करूँगा बरिया, इतना सम्मान मेरे लिए, मैं अपने आप को इसके योग्य साबित करूँगा। आनिनकोव, स्टीफन, तुम गली में होगे जबकि यानेक और एलेक्सियई कलेश गाड़ी की घात में बैठेंगे। तुम हमारी खिड़कियों के सामने नियमित रूप से चहलकदमी करते रहोगे और हम कोई संकेत तय कर लेंगे। दोरा और मैं यहाँ उद्घोषणा के समय का इंतज़ार करेंगे। अगर भाग्य थोड़ा सा भी हमारे साथ हुआ तो प्रधान ड्यूक खत्म हो जाएगा। कलियाएव उत्साह में, हाँ, मैं उसे खत्म करूँगा। कितनी प्रतिष्ठा की बात होगी अगर मुझे सफलता मिली। प्रधान ड्यूक, यह तो कुछ भी नहीं है, हमें और ऊपर प्रहार करना चाहिए। आनिनको, सबसे पहले प्रधान ड्यूक। कलियाएव, और अगर नहीं कहीं हम असफल रहे बरिया, समझ रहे हो तुम, तो जापानियों का अनुसरण करना उचित होगा। आनिनकोव, क्या मतलब है तुम्हारा? कलियाएव, लड़ाई के समय जापानियों ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, आत्महत्या की। आनिनकोव, नहीं, मत सोचो आत्महत्या के बारे में। कलियाएव, तो फिर किस बारे में सोचूं? आनिनकोव, आतंक के बारे में फिर से। स्टीफन,
मंच की गहराई से बोलते हुए, आत्महत्या के लिए अपने आप को बहुत चाहना ज़रूरी होता है। एक सच्चा क्रांतिकारी स्वयं को प्यार नहीं कर पाता। कलियाएव तेजी से उसकी ओर घूमते हुए, एक सच्चा क्रांतिकारी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्टीफन, मुझे वे लोग पसंद नहीं जो क्रांति में इसलिए कूदे हों क्योंकि वे उबे हुए थे। आनिन को स्टीफन उठते हुए और उनकी ओर आते हुए, हाँ, मैं कट्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए घृणा कोई खेल नहीं है। हम लोग यहाँ एक दूसरे की तारीफ करने के लिए नहीं हैं, सफलता हासिल करने के लिए हैं। कलियाएव बहुत नरमाई से, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? यह तुमसे किसने कहा कि मेरा जी नहीं लगता? स्टीफन, मैं नहीं जानता, तुम संकेत बदल देते हो। तुम्हें फेरी वाले का रोल करना अच्छा लगता है, तुम कविता बोलते हो, तुम अपने आप को घोड़ों के पैरों में डालना चाहते हो, और अब आत्महत्या? उसे गौर से देखते हुए, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कलियाएव जोर से, तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, मुझे जीवन से प्यार है, मेरा मन उकताया हुआ नहीं है, मैं क्रांति में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जीवन से प्यार है। स्टीफन, मुझे जीवन से कोई प्यार नहीं है, बल्कि न्याय से है, जो कि जीवन से ऊंचा होता है। कलियाएव मुश्किल से अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए, हर एक व्यक्ति न्याय की उपासना करता है, जैसे भी कर पाता है। यह मानना ज़रूरी है कि हम विषम होते हैं, हमारे लिए एक दूसरे को प्यार करना आवश्यक है, अगर हम कर सकें। स्टीफन, हम यह नहीं कर सकते। कलियाएव चिल्लाकर, तो तुम हमारे बीच क्या कर रहे हो? स्टीफन, मैं यहाँ एक आदमी को मारने आया हूँ, उसे प्यार करने के लिए नहीं, ना ही उसकी विषमता का अभिवादन करने के लिए आया हूँ। कलियाएव उत्तेजित होकर, तुम उसे अकेले तो नहीं मारोगे, ना बिना किसी नाम के, तुम उसे हमारे साथ मिलकर मारोगे, और रूसी जनता के नाम पर। यह है तुम्हारा समर्थन। स्टीफन उसी लहजे में, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। 3 साल हुए, मुझे एक रात जेल में समर्थन मिल गया था, हमेशा के लिए, और मैं नहीं सह सकता। आनिनकोव, बस, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें याद है हम लोग कौन हैं? भाई, एक दूसरे को भूलकर हम एक हुए हैं। अत्याचारियों को मारने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए हम मिलकर ही मारेंगे, और हमें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। खामोशी से दोनों को देखते हुए, आओ स्टीफन, हमें संकेत निर्धारित करने हैं। स्टीफन चला जाता है। कलियाएव से, बुरा मत मानना, स्टीफन ने बहुत कष्ट उठाया है, मैं उससे बात करूँगा। कलियाएव उतरे चेहरे से, उसने मेरा अपमान किया है बरिया। दोरा आती है। दोरा कलियाएव को देखकर, क्या बात है? आनिनकोव, कुछ नहीं, चला जाता है। दोरा कलियाएव से, क्या बात है? कलियाएव, हम लोगों में झगड़ा हो गया अभी से, वह मुझे नहीं चाहता। दोरा थोड़ा हटकर बैठ जाती है, चुपचाप। कुछ और समय ऐसे ही। दोरा, मेरा ख्याल है वह किसी को भी नहीं चाहता। जब सब खत्म हो जाएगा वह बहुत खुश होगा, उदास मत हो। कलियाएव, मैं उदास हूँ, मुझे तुम सबके प्यार की ज़रूरत है। मैंने इस संगठन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरे भाई मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे समझ नहीं पा रहे। यह कोई मेरी गलती है, मैं अनाड़ी हूँ, ये मुझे मालूम है। दोरा, वे सब तुम्हें चाहते हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। स्टीफन कुछ भिन्न है। कलियाएव, नहीं, मैं जानता हूँ वह क्या सोच रहा है। शायद सर पहले कह ही चुका है, क्रांतिकारी बनने के लिए बहुत असाधारण। मैं उन्हें समझना चाहता हूँ कि मैं असाधारण नहीं हूँ। वे लोग मुझे कुछ दीवाना समझते हैं, बहुत स्वेच्छाचारी समझते हैं। हालांकि मैं भी उनकी तरह एक सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। उनकी तरह मैं भी अपने आप को बलि चढ़ा सकता हूँ।
मैं भी चालाक, चुप, गोपनीय और कुशल हो सकता हूँ। सिर्फ ज़िंदगी मुझे अब भी अद्भुत लगती है। मैं सुंदरता पसंद करता हूँ, खुशी। यही कारण है कि मैं निरंकुशता से नफरत करता हूँ। उन्हें कैसे समझाऊँ? इनकलाब निस्संदेह, लेकिन जीवन के लिए भी तो क्रांति चाहिए। जीवन को एक मौका देने के लिए, समझी तुम? दोरा सजीवता से, हाँ। कुछ देर बाद धीरे से, और फिर हम तो मौत देने जा रहे हैं। कलिया, ये कौन हम? तुम्हारा मतलब है यह बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। और फिर हम उसकी जान ले रहे हैं, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ कभी कोई किसी की जान नहीं लेगा। हमने अपराधी बनना स्वीकार किया है ताकि धरती अंत में निर्दोषों से परिपूर्ण हो, दोरा। और अगर ऐसा नहीं हुआ? कलियाएव, चुप रहो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह असंभव है, वरना तब तो स्टीफन सही साबित होगा और सुंदरता के मुंह पर थूकना पड़ेगा। दोरा, मैं इस संगठन में तुमसे पुरानी हूँ। मुझे मालूम है कि कुछ भी इतना सहज नहीं है, लेकिन तुम्हें विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि ज़रूरत है। कलियाएव, विश्वास नहीं, एक ही आदमी को था विश्वास। दोरा, तुम में आत्मबल है और तुम अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब कुछ हटा दोगे अपने रास्ते से। तुमने पहला बम फेंकने के लिए क्यों पूछा? कलियाएव, क्या हम बिना आतंकवादी हुए आतंकवादी कार्यवाही के बारे में बात कर सकते हैं? दोरा, नहीं। कलियाएव, हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। दोरा सोचते हुए, हाँ, एक तो सबसे पहली कतार होती है और एक आखिरी घड़ी। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ हिम्मत होती है, उत्साह होता है, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। कलियाएव, 1 साल से मैंने और किसी विषय में नहीं सोचा है। इसी घड़ी के लिए मैं अब तक जिया हूँ और अब मैं यह जानता हूँ कि मैं ठीक वही खत्म होना चाहता हूँ, प्रधान ड्यूक के बराबर, अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा, या फिर विस्फोटित आग की एक ही लपट में जल जाऊंगा। पीछे कुछ नहीं बचेगा। समझी तुम? क्यों? मैंने पहला बम फेंकने के लिए कहा था। सिद्धांत के लिए मरना ही तो एक तरीका है। सिद्धांत की ऊंचाई पर रहने का यह है प्रामाणिकता। दोरा, मैं भी ऐसी ही मौत चाहती हूँ। कलियाएव, हाँ, यह वो खुशकिस्मती है जिसे हम ईर्ष्या करते हैं। रात को प्रायः मैं अपनी फेरी वाले के सस्ते से गद्दे पर करवटें बदलता हूँ। एक विचार मुझे तंग करता है, इन लोगों ने हमें हत्यारे बना दिया, लेकिन उसी समय सोचता हूँ कि मैं भी तो साथ ही मर जाऊँगा, और तब दिल को बड़ी राहत मिलती है। मैं मुस्कुराने लगता हूँ, समझ रही हो मुझे, और मैं एक बच्चे की तरह फिर से सो जाता हूँ। दोरा, यही अच्छा है यानिक, मारो और मरो, लेकिन मेरे ख्याल से एक और भी बड़ा सौभाग्य है। कुछ खामोशी। कलियाएव उसकी तरफ देखता है, वह आंखें झुका लेती है। फांसी का तख्ता। कलियाएव व्यग्रता से, मैंने उसके बारे में सोचा है। आक्रमण के समय मरने से कुछ अधूरापन लगता है, इसके विपरीत आक्रमण और फांसी के तख्ते के बीच एक अनंत सनातनता है, मानव के लिए शायद एकमात्र। दोरा कलियाएव के हाथ पकड़ते हुए अत्यंत उग्र आवाज़ में, इसी तरह सोचने से तुम्हें हिम्मत मिलेगी। हम जितना ले रहे हैं उससे कहीं बड़ी कीमत दे रहे हैं। कलियाएव, क्या मतलब है तुम्हारा? दोरा, हम मारने के लिए बाध्य हैं, ठीक है ना? हम जानबूझकर एक जान की बलि चढ़ाते हैं, एक अकेली जान की। कलियाएव, हाँ। दोरा, लेकिन पहले आक्रमण करें और फिर फांसी चढ़े, ये अपनी जान को 2 बार कुर्बान करना हुआ। हम ली हुई कीमत से बड़ी कीमत दे रहे हैं। कलियाएव, हाँ, ये 2 बार मरना हुआ। धन्यवाद दोरा, किसी भी बात के लिए हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। कुछ देर चुप रहकर, क्या बात है दोरा, तुम कुछ बोल नहीं रही? दोरा, मैं तुम्हारी और भी मदद करना चाहती हूँ, सिर्फ। कलियाएव, सिर्फ? दोरा, नहीं, मैं यूँ ही कह रही थी। कलियाएव, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दोरा, अरे नहीं, यह बात नहीं है, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। शवाइज़र की मौत के बाद से कभी कभी मेरे दिमाग में बड़े अजीब ख्याल आते हैं, और फिर तुम्हें यह बताना कि क्या मुश्किल होगा मेरा काम नहीं है। कलियाएव, मुझे मुश्किलें अच्छी लगती हैं। तुम अगर मुझे किसी काबिल समझती हो तो बोलो। दोरा उसे देखते हुए, मैं जानती हूँ तुम निर्भीक हो, इसी कारण तो मुझे इतनी फिक्र है। तुम हंसते रहते हो, उत्साह से उन्मत्त रहते हो।
कुर्बानी की ओर देख खुद बढ़ते हो, सरगर्मी से भरे हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में इस सपने से निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इस बारे में पहले से बात करना शायद बेहतर हो। किसी तरह के आश्चर्य या हिम्मत छूट जाने से बचने के लिए। कल्यायेव, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। बताओ तुम क्या सोच रही हो? दोरा, अच्छा सुनो, आक्रमण, फांसी का तख्ता, 2 बार मौत के मुंह से घुसना, यह तो बहुत आसान है, तुम्हारा दिल सह लेगा। लेकिन पहली पंक्ति चुप हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और झिझकती सी दिखती है। पहली पंक्ति में से तुम उसे एक कदम सामने देखोगे? कल्यायेव, किसे? दोरा, प्रधान ड्यूक को। कल्यायेव, मुश्किल से 1 सेकंड। दोरा, उस 1 सेकंड में जब तुम उसे देख रहे होगे, ओह यानेक, तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें सावधान करना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान आखिर इंसान ही है। प्रधान ड्यूक की आंखें क्या पता बहुत करुणामयी हो, तुम उन्हें देखोगे कान खुजाते हुए या खुशी से मुस्कुराते हुए, कौन जानता है रेजर से उनका गाल कुछ कट गया हो। और अगर इस समय उन्होंने तुम्हारी तरफ देख लिया? कल्यायेव, मैं उन्हें नहीं मार रहा, मैं तो निरंकुशता को मार रहा हूँ। दोरा, बेशक निरंकुशता को मारना बहुत ज़रूरी है, मैं बम तैयार कर दूंगी और फ्यूज़ लगाते समय, तुम जानते हो, उससे सबसे मुश्किल समय में जब उत्तेजना से नसें तनी हुई होती हैं, मेरा दिल एक अजीब से आनंद से भर जाता है। लेकिन मैं प्रधान ड्यूक को नहीं जानती, और अगर इस पूरे समय वे मेरे पास बैठे होते तो मेरे लिए वह काम करना इतना आसान नहीं होता। तुम तो उन्हें पास से देखोगे, बहुत पास से। कल्यायेव, गुस्से में, मैं उन्हें नहीं देखूंगा। दौरा, कैसे? क्या तुम आंखें बंद कर लोगे? कल्यायेव, नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से नफरत ठीक समय पर मुझ में भर जाएगी और मुझे अंधा कर देगी। घंटी बजती है। एक बार वे सब एकदम स्थिर हो जाते हैं। स्टीफन और वाइनोव अंदर आते हैं। पास के कमरे से आवाज़ें आती हैं। आनिनकोव अंदर आता है। आनिनकोन, दरबार आया है। प्रधान ड्यूक कल रंगशाला जाएंगे। सबकी ओर देखते हुए, सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। दोरा, दोरा बहुत धीरे से, जी, धीरे धीरे बाहर चली जाती है। कल्यायेव दोरा को बाहर जाते देखते हुए और फिर स्टीफन की ओर मुड़कर बड़ी मधुर आवाज़ में, मैं उसे ख़त्म करूँगा बड़ी खुशी से। पर्दा गिर जाता है। यहीं पर इस नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसके दूसरे अंक के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।